और उस दिन आप सब झनक से माफी मांगेंगे, लेकिन तब तक झनक ने अपनी पहचान बना ली होगी। अनिरुद्ध के पिता का फूटा गुस्सा। अर्शी के बर्थडे के मौके पर अनिरुद्ध हुआ गायब। स्टार प्लस के शो झनक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। भाई पूरा परिवार चाहता है कि अनिरुद्ध अर्शी से सगाई कर ले, वो उसका ख्याल रखे, लेकिन वो है कि वो झनक को छोड़ ही नहीं रहा है। अब देखिए ना कैसे अर्शी के बर्थडे के मौके पर वो समय पर बर्थडे पार्टी पर नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था और उस पर गुस्सा हो रहा था। और उसके पिता ने बोला कि तुम अर्शी को कब अपनाओगे, बस इसी को लेकर कहासुनी होती है। और अनिरुद्ध झनक का साइड लेते हुए कहता है कि जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो वो खुद चली जाएगी, लेकिन मुझे अभी थोड़ा समय दे दो। अनिरुद्ध के पापा बोलते हैं कि झनक को 5-6 लाख दे देते हैं और उसे रवाना कर देते हैं। वहीं अनिरुद्ध बोलता है कि आप नहीं जानते हैं कि वो काफी अमीर घर से बिलोंग करती है। बस इसी को लेकर घर में सदमा लगता है। वेल अब देखना होगा कि क्या सच में अर्शी और अनिरुद्ध एक होंगे या फिर वो झनक के चलते अर्शी को छोड़ देगा। और उस दिन आप सब झनक से माफी मांगेंगे, लेकिन तब तक झनक ने अपनी पहचान बना ली होगी। तुम्हारे बर्थडे को लेकर ना हम बहुत एक्साइटेड थे। अब देखो सबका मूड ऑफ हो गया है। अर्शी तो रुकना भी नहीं चाहती, शायद वो गई भी है झनक के कमरे में उससे बात कर। वो झनक के कमरे में क्यों गई है? क्या बात करनी है? तुम्हें उससे क्या, वो बहन है उसकी, उसके कमरे में नहीं जा सकती। तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए उसे। माँ, अर्शी झनक को अपनी बहन मानती ही नहीं है। अगर मानती ना तो मुझे झनक की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। वो उनके घर पे रहती है। अरे कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन ये जिद्दी है, जाती ही नहीं है उनके घर। अनिरुद्ध का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब तैयारी हो रही थी, ऐसा क्या हो गया कि पूरा घर अनिरुद्ध पे ही भड़क रहा है? ये तो हमेशा होता है और द वन एंड ओनली रीज़न इज़ झनक। झनक की वजह से जब से झनक आई है इस घर में, हमारा मानना ये है, बिपाशा का मानना ये है, तनुजा का मानना ये है कि कलेश ही कलेश, सुख और शांति इस घर से छिन गई है। तो ये तो होना ही था। और 2-3 दिन पहले बिपाशा ने सबके सामने ये पॉइंट उसने रखा था कि अनी छुप छुप के झनक के कमरे में वो गया था। पर अनी कम्स अप विद द जस्टिफिकेशन कि मैं तो दवाई लगाने गया था, और वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और सब एक पॉइंट पर तनुजा से लेकर सब भड़क जाते हैं बिपाशा पर कि तुम कभी कभी ना कुछ ज़्यादा ही कर देते हो। तो बिपाशा का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया था, लेकिन बिपाशा ने इंस्टिगेट कर दिया था। जैसे इसका कैरेक्टर है बिपाशा का, शी कीप्स ऑन इंस्टिगेटिंग। अर्शी को उसने इंस्टिगेट कर दिया था कि सुनो, इसमें अनी की गलती नहीं है, क्योंकि बिपाशा डजंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट अनी। उसने अनी को अपने भाई की तरह ही हमेशा माना है और वो चाहती है कि अनी खुश रहे। पर उसको नहीं पता अनी की खुशी शायद कोई और है, अर्शी नहीं है। तो उसने इंस्टिगेट कर दिया था कि ये शादी तोड़ कर तुम नहीं जाओगी, इसमें दिस इज़ योर हार, और तुम क्यों हारोगी? इतना इतना साल तुमने इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, तो तुम हार नहीं सकती और उसको जीतने मत देना। तो शादी तोड़ के तुम नहीं जाओगी। तुम अनी के सामने ये शर्त रख दो कि जब तक झनक इस घर से नहीं जाएगी तो तुम ये शादी नहीं करोगी। बट ये शर्त का कोई इम्पोर्टेंस और वैल्यू शायद अब अनी के सामने है नहीं, क्योंकि अनी भी बहुत चौड़ में ही इज़ लाइक कि गिविंग ऑल इस जस्टिफिकेशन, मैंने जो किया इंसानियत के खातिर किया, कुछ गलत नहीं किया। और अर्शी भी मान जाती है, उनके बीच में पैचअप हो जाता है। अभी जो सीन है कि 12 बजे हम उसको सरप्राइज़ देने के लिए, एज़ यूजुअल हर साल हम उसको सरप्राइज़ ऐसे ही देते, तो अनी को तो कहीं ना कहीं पता था कि फैमिली वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। बट उसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो झनक को जाकर ट्रीट दे, क्योंकि ही स्टेक इज़ लाइक कि झनक को इस घर में कभी इज्जत उतनी मिली नहीं है। तो फिर वो लेकर गया था अनऑफिशियल और ऑफिशियल डेट पे झनक को, और हमें नहीं पता था। बट दिस टाइम अर्शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि तूफ़ानी रात में अगर दोनों के दोनों गायब है, जो अनी और झनक, ये लोग कहीं ना कहीं शायद एक साथ है। मुझे शक था और मैंने बोला भी है, दोनों एक साथ गायब है, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बट अर्शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अनी के साथ ही झनक है। और वापस आने के बाद भी वो चिल्लम चिल्ली, कलेश, क्वेश्चनिंग, वो सब चलता रहा। और अनी ने भी बोला कि हाँ, इस घर में किसी ने उसे कभी इज्जत नहीं दी, तो मैंने सोचा कि वो तो चली जाएगी, I'll give her treat। और वही देने में गया था विद अ वेरी सिंपल पर्पस कि चलो टू मेक हर हैप्पी, और हम अटक गए थे। तो कट्टू हम देखते हैं कि उसके कॉलर में एक लिपस्टिक का मार्क हमने नोटिस किया, और अर्शी झनक को क्वेश्चन करने जाएगी कि क्या है ये, व्हाट इज़ दिस इज़ नाउ टू मच। और जैसे अर्शी गई है झनक के साथ बात करने के लिए, हम भी गए हैं, मैं, तनुजा,
बिपाशा, लाल, शुभो हम गए हैं अनी को क्वेश्चन करने। पर इस कन्वर्सेशन में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये पता चलता है कि झनक के जो बायोलॉजिकल झनक्स फादर, बायोलॉजिकल फादर, ही इज़ अ फेमस पर्सन। ये दर्शकों को पता है ब्रिजभूषण के बारे में, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता। सो वी आर लिटरली शॉक्ड कि झनक मेड की लड़की है, उसके पिताजी जो छोड़ कर गए हैं, ही इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ न्यू थिंग फॉर द फैमिली, न्यू टॉपिक फॉर द फैमिली। वेल, ऐसे ही सीरियल अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।